हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों में भेदभाव को लेकर बयान करती यह एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने परिवार में या आस पड़ोस में किसी की कहानी से अवश्य ही इसको रिलेट कर पाएंगे। आज घर में एक उत्सव का माहौल है। दरअसल कल फ़ोन आया था कि वो 1 बजे की ट्रेन से आ रही है और किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। सभी लोग खुश थे, एकदम उत्साह और उत्सव का माहौल था। इसी बीच अचानक से एक तेज आवाज़ आती है। इतना सब देने की क्या ज़रूरत है, बेकार फिजूल खर्ची क्यों करना, और हाँ आ भी रही है तो कहो कि टैक्सी करके आ जाए। बहन के आने की बात सुनकर अश्विन भुनभुनाते हुए बोला। माँ तो एकदम सख्ते में आ गई कि आखिर यह क्या बोल रहा है। माँ बोली, जब घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं तो टैक्सी करके क्यों आएगी मेरी बेटी, और दामाद जी का कोई सम्मान है कि नहीं। पिताजी ने कहा, ससुराल में उसे कुछ सुनना ना पड़े, मैं खुद चला जाऊंगा उसे लेने। तुम्हें तकलीफ है, तुम रहने दो। पिता गुस्से से एक सांस में यह सब बोल गए। फिर अश्विन बोलता है, और ये इतना सारा सामान का खर्चा क्यों, शादी में दे दिया ना, अब और पैसा फूंकने से क्या मतलब। अश्विन ने बहन बहनों के लिए आए कीमती उपहारों को देखते हुए ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद कर, तुझसे तो नहीं मांग रहे हैं, मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को चाहे जो दूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो। पिता फिर से गुस्से में बोले। अश्विन दबी आवाज में बोला, चाहे जब चली आती है मुंह उठाए। पिता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्लाकर बोले, क्यों ना आएगी, हाँ इसी घर की बेटी है वो। तभी माँ भी बीच में टोकते हुए बोली, मेरी बेटी है वो, ये उसका भी घर है, जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वह रह सकती है, बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसे अनाप शनाप बके जा रहे हो। अब बारी अश्विन की थी। अश्विन बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे। आज अपनी बेटी के लिए आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादाजी के दर्द के बारे में सोचा है, कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात नहीं सोची। माँ और पिताजी एकदम सन्नाटे में चले गए। अश्विन लगातार बोले जा रहा था, दादाजी ने कभी आपसे एक ढेला नहीं मांगा, वो खुद आपसे ज़्यादा सक्षम थे, फिर भी आपको बुआ का आना, दादाजी का उन्हें कुछ देना नहीं सुहाया, क्यों। और हाँ, अगर बात बराबरी और हक की है तो आपकी बेटी से पहले बुआ का हक है इस घर पर। अश्विन की आवाज़ आंसुओं से भर्रा गई थी और वह अफसोस भरे स्वर में बोला था। माँ पिता की गर्दन शर्म से नीची हो गई, पर अश्विन नहीं रुका। आपके खुदगर्ज स्वभाव के कारण बुआ ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। और हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन रिया को लेने, पर मुझे आज भी खुशी है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो नहीं हूँ। कहते हुए अश्विन कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिताजी आंसू पोंछते हुए अपनी बहन सरिता को फोन लगाने लगे। वहीं दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी समर्पित है उन बहनों को जो अपने मायके नहीं जा पाती, अपनी भाभी और अपने भाइयों के व्यवहार के कारण। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, और भविष्य में ऐसी कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।